दोपहर का वक्त था। मोटू, श्याम और आदि बाहर नदी के पास टहल रहे थे। तब मोटू ने नदी के किनारे कुछ देखा और आदि और श्याम को बुलाया। आदि और श्याम भाग के नदी की तरफ गए और देखा कि नदी किनारे बैठा एक लड़का मछली पकड़ रहा था। उसे देख तीनों दोस्त बहुत उत्साहित हुए और मछली पकड़े जाने का इंतजार करने लगे। तब उस लड़के के हाथ एक मछली आई और तीनों बहुत खुश हुए। मछली दर्द से करहा रही थी। तब पानी से दूसरी मछली बाहर आई और लड़के से अपने भाई को छोड़ देने को कहने लगी। लड़का नहीं माना तो पकड़ी हुई मछली ने कराते हुए कहा कि उसे दर्द हो रहा है और जैसे उस लड़के का परिवार है वैसे ही मछली का भी परिवार है जो उसे बहुत प्यार करता है। मछली ने लड़के से छोड़ देने की रिक्वेस्ट की और कहा जैसे बाकी लोग उनके साथ उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए खेल रहे हैं वैसे वह भी उनके साथ खेल सकते हैं, उन्हें बिना दर्द पहुंचाए। और मछली की आंख में आंसू देख लड़के की आंख में भी आंसू आ गए और उसने मछली को छोड़ दिया। मछली बहुत खुश हुई और अपने परिवार से फिर से मिली। लड़के ने मछली और उसके परिवार से माफी मांगी और कहा कि एक बार उसके पैर में भी कांटा चुभ गया था और उसे बहुत दर्द हुआ था। लड़के को एहसास हुआ कि लोग अपने आनंद के लिए दूसरों को होने वाली तकलीफ के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। लड़के ने एक बार फिर मछली से माफी मांगी और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। और लड़का अपने कपड़े उतार नदी में कूद पड़ता है। मछलियाँ लड़के को अपनी दुनिया दिखाने पानी के अंदर ले जाती हैं। वे पानी में खेलने लगते हैं और लड़का मछलियों की दुनिया और करीब से देखता है। तब लड़के को एक आवाज आती है। वह देखता है कि एक ऑक्टोपस जाली में फंसा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। लड़का जल्दी से जाके ऑक्टोपस की मदद करता है और ऑक्टोपस खुशी से लड़के को गले लगा लेता है। लड़के को एहसास होता है और वो जल प्राणियों से कहता है कि वो कितना सहन करते हैं, उनकी दुनिया को हम इंसान कितना गंदा करते हैं और वह फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं रखते। फिर लड़का पानी से ऊपर आते हुए कहता है कि वह अपने सारे दोस्तों से कहेगा कि जल प्राणियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए और उनकी दुनिया को साफ रखें। वह उनको अलविदा कह नदी से बाहर आ जाता है। बाहर मोटू, श्याम और आदि जो ये सब देख रहे होते हैं बहुत खुश होते हैं और लड़के को शाबाशी देते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। श्याम कहता है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने से ही मिलती है। आदि कहता है कि उसके माता पिता ने सिखाया है कि इंसान सबसे बुद्धिमान जीव है और इसीलिए हमें सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि हम किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। बच्चों, क्या ये बात सच नहीं? दुनिया में सबको प्यार चाहिए। अगर आप सबसे प्यार से पेश आएंगे तो वह भी आपके साथ प्यार से रहेंगे और इसी से हर जगह अमन और शांति बनी रहेगी। अंत में मोटू कहता है कि वह ये बात हमेशा याद रखेंगे। क्या आप याद रखेंगे? पृथ्वी पे हर जीव की अपनी दुनिया है। जिस तरह हम अपनी दुनिया में खुश रहना चाहते हैं उसी तरह वह भी खुशी से रहना चाहते हैं। लेकिन आजकल फैक्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी, प्लास्टिक और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से बाकी जीवों का जीना मुश्किल हो गया है और उनके घर उजड़ गए हैं। वह अपने परिवार से अलग हो गए हैं। पृथ्वी पर हर जीव का हक बराबर का है। इसीलिए हमें कुदरत की बनाई बाकी चीजों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए और मिलकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो चलो आज एक प्रण लेते हैं कि इस पृथ्वी को हम वैसा ही रखेंगे जैसा इसे बनाया है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।